हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी ये क्लास चल रही है लास्ट 45 डेज एग्जाम प्लान, ठीक है। इसी के तहत जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं एएलपी आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हम जीके की हमने शुरुआत की है, आज उसकी सेकंड क्लास है, ठीक है। ये सेकंड क्लास सुपरफास्ट मोड में होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरिया झील है, ठीक। कौन सी झील है? सुपीरिया झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है। तो महाराष्ट्र में कौन सा लोक नृत्य होता है, उसे हम तमाशा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फोर्ट्रान जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है। ये कंप्यूटर की देखिए सर्वप्रथम हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोनविल मेला असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में पैसेंजर रेल बम्बई और थांडे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के नियंत्रण के लिए आयुर्वेद मेडिसिन सर्पगंधा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। दोस्तों हम जो है कौन क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है हम उसे भी हाईलाइट करते चलेंगे, और कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम बस एक बार रिपीट कर मतलब रिवाइज करेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एसी यानी जिसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं मुक्त करता है। कहने का मतलब जो है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये कहाँ से निकलती है? एसी से निकलती है, ठीक है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन था? तो ये थी मैडम भी काजी कामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, पहली वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन है और देखिए सेकंड में भी। इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? शांति के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन चला। तो वो था खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम न्यूक्लियस परीक्षण का कोड इस्माइल बुद्धा। देखिए ये जो परीक्षण हुए हैं इन परीक्षण से संबंधित तो रेलवे हर शिफ्ट में क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है इसी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एक कानून आया था तो वो कानून कौन सा था कि बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना रोल एक्ट नियम में थे, ठीक है। कि आप पे कोई बिना आपको बताए ही गिरफ्तार और आप पर मुकदमा चलता था, वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून कौन सा था? रोल एक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए लिटमस लाइकेन पौधे से निकला जाता है, ठीक है। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है त्रिपिटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देखिए आपको ध्यान देना है कि देखिए रेलवे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब है कि कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ? तो कैलाश मंदिर जो है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि यूएन एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंस ने सर्वप्रथम वाही और खरोटी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ी 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 परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम देखें कि ब्राह्मी जो लिपि है, इसे हम जो आज हम हिंदी वगैरह लिखते हैं ना, ये इसी लिपि में लिखी जाती है। और जो खरोटी लिपि है, इसमें हम उर्दू वगैरह को लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें तो हम देखते हैं जो ब्राह्मी में, इसमें जैसे भी अब हिंदी वगैरह अंग्रेजी को, तो ये कहाँ है? बाएं से दाएं की तरफ चलती है। और जो उर्दू वगैरह होती है वो दाएं से बाएं की तरफ चलती है। ये अशोक के शासनकाल में विकसित की गई ये लिपियां हैं। ये और भी जैसे अफगानिस्तान की तरफ एक और लिपि चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। तो देखिए ये भी रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को रेलवे बार बार, क्योंकि ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें देखिए स्टैटिक जीके भी है और ए अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ये सभी परीक्षाओं में आते हैं। कभी इस वाले क्वेश्चन को इसमें नहीं तो जेई में पूछ लेगा, जीएस के रूप में, तो है ना, जेई में नहीं तो आरपीएफ में पूछ लेगा। बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रेलवे रिपीट करने की कोशिश करता है 80%। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। देखिए बड़े उदारवादी तरीके का ये जो है जनरल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि परावैंगनिक किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, उन्हें कौन, हमारी रक्षा कौन करता है? जो ओजोन गैस होती है, एक कवच के रूप में पृथ्वी पर आने वाली इन किरणों से बचाती है। कौन सी? परावैंगनिक किरणें, क्योंकि ये मानव के लिए बहुत ही खतरनाक किरणें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना क्या है? तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि ये लॉर्ड डलहौजी के बाद में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान जब हम श्वसन करते हैं उस समय ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु एटीपी में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? देखिए उस टाइम बड़ा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन था ये, इस टाइम ये परीक्षाएं हुई थी। ऐसे ही जब आप परीक्षाएं 2024 में दिसंबर वगैरह में है, नवंबर दिसंबर में, तो इसके आसपास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो उन्हें भी हमें तैयार करना है। ठीक है। सॉरी, चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन कि आयुष्मान योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो रांची झारखंड जिले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत रोग चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा आतंकी हमला। देखिए पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ। देखिए उस टाइम ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। ठीक है। ये हो गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है कि हमें समझना है। पहले इन क्वेश्चंस को कराने का यही पर्पस है कि हमें जो है अच्छे से समझना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अमेरिका का राज्य जो अलास्का है, पहले वे रूस का हिस्सा। देखिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन है यहाँ डाला गया, बहुत ही कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में जो अमेरिका के पास जो राज्य है अलास्का, वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। इसके लिए आपको ज्योग्राफी में इसे बड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन किसने समाप्त कर दिया, या समाप्त कर दिया गया था? गांधी जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म, ठीक है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छुई मुई का जो पौधा है, छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक
कौन है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार स्टैटिक जीके की पुस्तक के रूप में क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन है? अरुंधति राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं कि देखिए जो है 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। दादर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से सॉरी, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यह है कि आधार कार्ड के जो हमारा आधार कार्ड होता है, जब कहते नहीं आधार कार्ड संख्या दीजिए, आधार कार्ड नंबर दीजिए, तो उसमें 12 अंक होते। ठीक है, 12 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये कहाँ से निकलती हैं? जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियां वहां से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 में भारत का पहला जो सर्वेयर जनरल कौन था? तो कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 23 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआई मैच में रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी। कौन सी महिला थी? जीएस लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के पदार्थ के जो है प्रक्रम से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है। अब हम बता देते हैं कि संसद का अंग होता क्या क्या है। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कौन थे? वेलीजरी थे। ठीक है सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ट्रिपल सी का विकास 1980 के दशक में हुआ क्योंकि ये कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? देखिए स्टैटिक क्वेश्चन बन गया है ये, उस टाइम लगभग करंट के क्वेश्चन के उसमें स्पीड में था। तो गुजरात में है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के बेसिक के लिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ से संबंधित रेलवे की परीक्षाओं में एक नए क्वेश्चन मिलता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये जो महिला साक्षरता दर है वो 64.6%। देखिए सब क्वेश्चंस अपने आप में इतना स्टैंडर्ड रखते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक कोड वर्ड है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, ठीक है, से आजाद होने वाला पहला देश कौन सा था? तो उसका नाम था लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। JNNURM का फुल फॉर्म बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर में है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बाइनरी पद्धति, कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। ठीक है
अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो था पर्यावरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए इससे संबंधित बड़ा अच्छा है, कभी इसके कोई क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन इसमें होते हैं, तो इसकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी रैंकिंग भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा को किसने लिखा? तो गुलवदन बेगम ने लिखा। अगला क्वेश्चन है कि आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावृति या नगनबीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अभियान योजना वर्ष 18 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग अमृतसर राज्य में देखिए रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से ही हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 15 को अस्थायी रूप से लौटे थे। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शायद अगर आप अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप समझते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर परीक्षा में जीएस, जहां जीके जीएस आती है वहां पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना 99% बन जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर हम चाहें तो आपको पीपीटी के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से उठाया, टाइप करा, उसका आपको दायरा नहीं पता होगा। आप ये जानते हैं कि ये रेलवे की स्पीडी जो बुक है उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम उनको आपको करा रहे हैं। तो जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमने क्या बताया कि आपको एक सिलेक्टेड मटेरियल ही करना है। अगर आपको ये पता है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को कर लिया, हमने देखा कि हमने अभी जब हमारी दूसरी क्लास आने वाली है कि सब्जेक्ट वाइज, तो हमने उसमें कर लिया। तो देखिए अगर ऐसा नहीं, जब अभी मैं आपको 100-200 क्वेश्चन जो पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दूं तो आपको एग्जाम से पहले ये पता नहीं होने का कि हमने कितना सिलेबस पूर्ण कर लिया, क्योंकि जीके जीएस क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। ये अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं से उठाएं फिर उन्हीं क्वेश्चंस को कट कॉपी पेस्ट किसी को करके दे दें तो बच्चा उसमें क्या होता है, गुमराह हो जाता है, वो अपनी तैयारी को फाइनल धार नहीं दे पाता है। तो इस वजह से जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि रेलवे पूछता कैसे है, तो ये हमने देख लिया कि अब ये हमारे लिए फाइनल है कि रेलवे पूछता ऐसा है। अब हमें और कितना अच्छे क्वेश्चन तैयार करने हैं इसके साथ साथ, तो उस पर काम करना है। जब हमारा एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो हम एक ये रखेंगे कि हमने देखिए हमने रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो एक माइंड मैकअप बन जाएगा। तो उससे क्या है कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोजेक्टर होता है एक इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो जब इसमें ही जो वो थे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये कहा था कि जो है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है कि जब जो कांग्रेस 1907 में टूट गई थी सूरत अधिवेशन में, आज वो कांग्रेस यहाँ मिल रही है, गरम दल और नरम दल। और इसके साथ साथ इसमें मुस्लिम लीग भी 1916 में मिला लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेट सीट एमएस एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ई वे विल जीएसटी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का नृत्य छोलिया जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को आते हैं और उन्होंने अगले साल ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर
1911 को की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का प्रसारण पहले कब हुआ? 1927 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक शशि थरूर हैं। देखिए ये करंट से संबंधित क्वेश्चन थी, उस टाइम करंट से था, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं ऐसी क्वेश्चंस को पूछने का प्रयास करता है जो स्टैटिक जीके में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए का नया सिंबल कब जारी हुआ? तो भारतीय रुपए जो आज हम देखते हैं ना, इसका नया सिंबल जो है 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, जिसे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किडनी के काम न करने के उपचार हेतु डायलिसिस अपहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जूलू जनजाति कहाँ पर रहती है? तो जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु राम जी की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले सहायक संधि कहाँ पर हुई थी? तो सहायक संधि जो है हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी, क्योंकि ये देशी रियासत के रूप में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। इसी का ही मिलता जुलता क्वेश्चन और है, उसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इसमें देखना कि जब हड़प्पा की खुदाई के समय, जब हड़प्पा की खुदाई समय चल रही थी, तो उस टाइम पुरातात्विक विभाग बना हुआ था, तो उसके जो महानिदेशक और महानिदेशक कौन थे? सर थे, तो सर जॉन मार्शल थे। तो महा से देखिए याद रखना है मार्शल और महानिदेशक। एक यहाँ क्वेश्चन जब आगे आएगा तो मैं उसे नोटिस कर दूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस में कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और ये क्वेश्चंस को पूछता भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ये बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछ लेता है, ये नहीं कि रेलवे जैसी मतलब एक इसमें स्टैटिक पूछता है, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जीके के, तो वहां भी इस क्वेश्चन को डाल देता है। ठीक है, तो क्या है कि हड़प्पा की जब खुदाई के समय, जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी, तो एक विभाग बना हुआ था, उस विभाग का नाम था पुरातात्विक विभाग। तो उस टाइम उसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज गोविंदपुर गांव में बनाया गया था। देखिए 3 गांव थे जिन्हें मिला के आज हम कलकत्ता कहते हैं ना, ये 3 गांव से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जापान में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित जो संगठन बनाया गया है उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी भारत की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक है, बम्बई में रैयतवाड़ी राज्य व्यवस्था 1820 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या जो वृद्धि दर किसने मापी थी? तो उनका नाम था माल्थस, माल्थस ने मापी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो देखिए हैदराबाद को कहते हैं। देखिए जुड़वा शहर भी अगर हम हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। ठीक है, और मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। काफी जगह पूछा गया क्वेश्चन से, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफिया प्रथम रोबोट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये जीके में। तो देखिए सोफिया जो है प्रथम रोबोट है जिससे मानव का दर्जा दिया गया। कौन था? सोफिया नाम का प्रथम रोबोट है जिसे मानव का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये सब ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो मानव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का स्वाद फ्रक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए चंद्रयान-2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पेयर है, ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता अनुच्छेद अफसर की जो क्षमता है अनुच्छेद 16 में वर्णित है, ये भी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी जो समाधि है क्या नाम है? विजय घाट, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया दी फ्यूचर ए न्यू ए इज नाउ, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर और अरुंधति राय की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए शरिया कानून इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, ठीक। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ONGC कंपनी तेल एवं गैस उत्पादक के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU में स्थित है, क्योंकि इस कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है C और एक होता है रजिस्टर, इसे मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 25% है। देखिए ये डाटा कभी कभी बदल भी जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सा है? तो जो गुब्बारा है, गुब्बारा उड़ता है, सबसे हल्की गैस कौन सी? हीलियम। ध्यान रखना, गुब्बारा कब उड़ेगा? जब हल्का होगा। और हल्का कब होगा? जब उसमें हल्की गैस भरी जाएगी, कौन सी? हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए लसिका छोटी आंत से बसा को ले जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। वो अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको खाड़ी से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए तकलाम कान मरुस्थल कहाँ है? देखिए शीजियांग चीन में स्थित है, इसे, ठीक है, तकला मकान करके भी इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देश तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैकलन जल संधि अलग करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस शब्द जो है कार्ल लिनियस ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राजील है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? उसका नाम है सिसिली द्वीप है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? तो इंडिया गेट का जो डिजाइन है एडविन लुटियंस ने किया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो उन थी एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी। कहाँ पर बनी थी? ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी। ग्रहों की गति के अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिया? उसने कैलिपर ने दिया, ठीक है, कैपलर ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मल को फांसी काकोरी कांड के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए रेड होल माइनिंग मेघालय में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 1817 में जर्मन वैज्ञानिक जो थे डार्विनियर ने 3 तत्वों का तर्क बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद अहमद लाहौरी
उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तालिब परम केरल स्थित शिवराज राजेश्वर मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वनों उन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के वंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलखम्ब मध्य प्रदेश राज्य का खेल है। अगला क्वेश्चन है कि काला पानी सेलुलर जेल का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्वों की जरूरत होती है। पहला है जल, देखिए जल होना बहुत जरूरी है, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को दूषित नहीं करता। तो जो ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत क्या होती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इसलिए ओजोन परत जो होती है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, ये परत जो मोटी हो जाती है तो वो पर्यावरण के लिए दूषित नहीं करती बल्कि उसकी ओर सुरक्षा करती है। किससे? सूर्य से आने वाली किरणों से, पराबैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधा नमक का खनिज नाम जो कौन है उसे बोलते हैं हम रॉक साल्ट। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे से झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर तेल शोध कारखाना भरूच गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी ने अकबर से युद्ध किया था। ठीक है, किससे युद्ध किया? चांद बीबी ने अकबर से युद्ध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर गांव में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक निवल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में यात्रा की दूरी मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा होता है? उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्या? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भारत का अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ विद्यालय मणिपुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए सेतु भारत योजना की शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। हार्ड डिस्क सेकेंडरी प्रकार की स्टोरेज है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर की सेकंड प्रकार की स्टोरेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह कौन सा है? तो उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी और बाबरनामा को किसने लिखा? खुद बाबर ने ही लिखा था। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन करता है? सीयू। कौन नियंत्रित करता है? सीयू। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, क्योंकि सीपीयू का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गोवा एक छोटा राज्य, छोटा होने के साथ उसमें जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षण और शंकु मानव शरीर के आंख के ही अंग होते हैं। ठीक है, पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानिक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति महिला सुरक्षा सम्मान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। SCO का गठन कब हुआ? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRY योजना शिशु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में जो बम फेंका गया था वो बुकटेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। स्पैम क्या है? तो स्पैम जो है, स्पैम में जो मेल आती है उसको अवांछनीय ईमेल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? इधर देखिए, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और ये किस शैली में बना है? तो नगर शैली में बना हुआ है। हमारे भारत में लगभग 3 शैली बनी हुई है, प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सार्क का पूरा नाम क्या है? कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे का रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया किसी शिफ्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कब की? जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे 15 में, और 16 में आते ही उन्होंने आश्रम की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है उसे राइटर डैम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन कहाँ पर है? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि वहाँ WC था, तो यहाँ देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। RBI का मुख्यालय, देखिए RBI से संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? तो हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापता है। सीसा का जो सिंबल है वो PB है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुस्तक है मुद्राक्ष, पुस्तक के लेखक जो कौन है? विशाख दत्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रव में घर्षण को श्यानता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का चमकीला सतह को हम जो फोटोस्फीयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि UNDP का मुख्यालय, देखिए UNDP से पहले उसकी फुल फॉर्म पूछी थी। UNDP से संबंधित क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। ठीक है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी दोआब, ठीक है, तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट दलित वर्गों से संबंधित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रबिया उल दौरानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। अगला क्वेश्चन से देखिए UNO से संबंधित भी क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में उठा रहा। तो UNO का गठन कब हुआ था? तो UNO का गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातुई गुण एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNO को नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ठीक है। हॉटमेल सेवा की शुरुआत 1996 में किसने की? सबीर भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेची महानंदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस
का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को बाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 35A संविधान में 1954 जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान मिशन चाहे 1 हो या 2 हो, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक्स जीके में काम करते हैं तो उन्हें करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। जैसे कि चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो उनका नाम था जी माधवन नायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में? 110 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस एम फातिमा बीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि VHU की स्थापना कब हुई? ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार कहाँ पर है? तो तिब्बत का जो पठार है अंतर पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भीकाजी कामा ने 1907 में विदेश में पहली बार भारतीय झंडा कहाँ फहराया था? तो जर्मनी जो देश के स्टुटगार्ट्स में फहराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी जो वंश था उसके संस्थापक जो थे बहमन शाह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो उनका नाम था जी शंकर कुरूप, ये मलयालम कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट कब भारत आया? तो कैबिनेट जो है 1946 में भारत आया। अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी उस टाइम कांग्रेस भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डर्फिन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन, 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किसके साथ हुआ? भारत और रूस से मिलकर हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो EPROM का फुल फॉर्म जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना है और जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये ऑल एग्जाम जीके विद विपिन चैनल आपको जीके जीएस करंट अफेयर की फुल गारंटी के साथ तैयारी करा रहा है। ठीक है। और इसकी एक उद्देश्य, इसका एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जीएस पेपर अच्छे अंकों से क्वालिफाइड कराने के साथ रेलवे में एक सीट पक्की कराना। ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं इसी क्रम की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।